यार कब तक रट रट के आप वोकैब को याद करोगे? देखिए, वोकैब को रट रट के कभी याद नहीं होगी, वोकैब होगी ट्रिक से याद। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जॉब स्टोरी। दोस्तों, वोकैब आपने बहुत रट ली है, अब इनको ट्रिक से याद कीजिए। डेली ही आप एक वीडियो सिर्फ 20 वोकैब हमारे साथ याद कीजिए और धीरे धीरे ट्रिक से आपको 2000 वोकैब याद हो जाएंगे। तो आज की जो ये हमारी 14वीं वीडियो है, 14th वीडियो है ना। तो आज के 20 वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए इन वर्डों को ट्रिक के साथ हम याद करते हैं। ठीक है भाई। पहला वर्ड हमारा है मैनिक। मैनिक होता है सनकी। सनकी यानी कि किसी व्यक्ति को सनक सवार हो जाती है कुछ भी करने की ना, पागल होकर कोई रेस मार रहा है तो रेस मारने लग जाता है, कोई पढ़ने लग गया तो पढ़ने लग गया है ना। खैर पढ़ना भी कुछ टाइम के लिए जरूरी है। कोई पागल होकर खाने लग गया कि मेरे को तो खाना ही है, ये खाना है, वो खाना है, शरीर बनाना है, जिम मारनी तो जिम मारने लग गया है ना। तो उन तरीके को जो एक किसी की चीज के पीछे लगातार लग जाए तो उनको बोलते हैं हम सनकी। मानिक, सनकी, मैनिक। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। जो मैन होते हैं एसी में रहते हैं, मैन जो एसी में रहते हैं वो कैसे बन जाते हैं? सन की। अब एसी में कौन लोग रहते हैं? जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत हमेशा 24 आवर एसी के अंदर रहते हैं। अब उनको क्या हो जाती है, कुछ लोगों को जैसे पैसे कमाने की, अब अपने को क्या है कि कुछ लिमिट के पैसे मिल जाए, अपने गुजारा हो जाए, सही तरीके से घूम फिर ले, मजे ले ले, बहुत है। कुछ लोगों को होता है नहीं, इतने करोड़, इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़, इतने फलाना करोड़, ढिमकाना करोड़, है ना, उनको लगा ही रहता है हमेशा। तो उनकी एक सनक होती है, तो वो लोग हमेशा कहाँ बैठते हैं? इसी में। तो मैन एसी, जो मैन एसी के अंदर बैठते हैं, मैनिक होते हैं, उनको क्या होती है? सनक होती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, कूड़ोस, प्रशंसा करना। देखिए, कूड़ा जो आपका उठाता है, आप तो गंदी करते हो है ना, आप थोड़े ना उठा के गिर के आते हो म्यूनसिपल का जहाँ पे डंपिंग स्टेशन होता है वहां पे जाके। अब तो कोई ना कोई एक सोर्स बना रखा है, वो बड़ा ही सबसे नोबल काम कर रहा है। सोचिए अगर 10 दिन तक वो आए नहीं, है ना, आपका कूड़ा घर के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा 10 दिन के अंदर, है ना। कहाँ तो उसको डालोगे, कितनी स्मेल करेगा, बेकार। सोचो मत सोचो, है ना। बस इतना सोचना है। कूड़ोस यानी कि जो कूड़ा उठाते हैं, आपका कूड़े को जो डंपिंग करते हैं, उनकी हमेशा प्रशंसा करना चाहिए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। जो कूड़ों को सोल्यूशन कर रहे हैं, कूड़ों का सोल्यूशन कर रहे हैं, उनकी हमेशा में प्रशंसा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए उनका। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है वोलेट फेस। इसका होता है पक्ष परिवर्तन। पक्ष परिवर्तन इन द सेंस, जहां पे मान लीजिए आप किसी एक पार्टी में, वो पार्टी में अच्छा काम नहीं हो रहा तो आप दूसरी पार्टी में आ जाइए, दल बदल लीजिए। दल बदलना, है ना, समझ रहे हो। पहले हम ये सोचते हैं कि पैसा, जैसे कि पक्ष परिवर्तन का एक और उदाहरण ये है कि पहले हम सोचते थे, मान लो कि भाई पैसे ही बहुत जरूरी है, पैसे ही जीवन में सब कुछ पैसा है। पर अब हम एक तरफ ये भी सोचते हैं कि नहीं यार, पैसे नहीं, एक घर में स्वास्थ्य भी होना चाहिए, शांति भी होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, पर साथ स्वास्थ्य होना चाहिए, शांति होना चाहिए, सबसे घुल मिल के परिवार में प्यार प्रेम भी होना चाहिए, ये सब चीजें भी होनी चाहिए ना। तो हमारा चेंज हो गया पक्ष, हमारा जो पक्ष था वो परिवर्तन हो गया। पहले हम सिर्फ पैसे की सोच रहे थे, अब हम हर चीजों को लेकर सोच रहे हैं। तो टाइम टू टाइम आपके आदमी के विचार चेंज होते रहते हैं ना। तो इसका होता है वोलेट फेस। देखिए, जहां से वोल्ट ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है ज्यादा? वोल्ट। वहां से फेस को क्या कर लो? चेंज कर लो। यानी कि इधर से आ रही है वोल्ट ज्यादा, तो फेस को कर लो इधर, है ना। इधर से ज्यादा वोल्ट आ रही है तो फेस को इधर कर लो, आगे से आ रही है तो पीछे कर लो। ठीक है ना। तो वोलेट फेस यानी कि पक्ष परिवर्तन, अपने विचारों में, है ना, अपनी पोजीशन में बदलाव करना, वोलेट फेस करना। ठीक है भाई। अगला है एक्स्ट्रा वेगेंजा, मनोरंजन कार्यक्रम। कोई भी जैसे पार्टी हो गई, झूले हो गए, मेले हो गए, है ना, कुछ भी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइज कर लिया है तो एक्स्ट्रा वेजेंजा, मनोरंजन कार्य, इसको ऐसे याद करेंगे। देखिए, मनोरंजन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? थोड़ा सा बस कुछ एक्स्ट्रा आपके अंदर पावर होनी चाहिए, कुछ करने का मन होना चाहिए, है ना, थोड़े से पैसे होने चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा पावर होना चाहिए, मैंने आपको बताया, थोड़े से पैसे होने चाहिए। कि कहां पे होना चाहिए? एक्स्ट्रा अगेन, एक्स्ट्रा वेगेंजा में एक्स्ट्रा अगेन। एक्स्ट्रा यानी कि अगेन से कुछ करने के लिए आपके अंदर पावर होना चाहिए। ठीक है ना। अगेन हो गया ना, एक्स्ट्रा अगेन, एक्स्ट्रा अगेन, वेगेंजा, वे को छोड़ो, एक्स्ट्रा वेगेन को अगेन याद करो, एक्स्ट्रा वेगेन को एक्स्ट्रा अगेन याद करो। एक्स्ट्रा अगेन फिर से कुछ करने का आपके अंदर पावर होना चाहिए ना, थोड़ा सा दम होना चाहिए। हाँ, तब आप मनोरंजन कर पाओगे, वरना आप काम से लौटे थके थकाई, बताओ क्या ही मजे करोगे, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोस्टेरिटी, वंशज। हम ना, हमारा वंश क्या था, हम, हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, हमारे छठदादा कौन थे, हमारे उसके फादर, दादा के फादर, दादा के दादा, फलाना दिमकड़ा, हम कहाँ से पैदा हो रहे हैं ना, हमारा कुल क्या है, हमारा वंश क्या है, हमारी परंपरा है, फलाना दिमकड़ा, समझ रहे हो ना। ये सब हमारी क्या होती है? वंशज। यही सब क्या है? पोस्टेरिटी। अब मान लीजिए मैं ही हूँ या आप हो, है ना, किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, मैं अपने आप को भी, आप लोगों को भी।
तो आप लोगों को अपना वंश है ना वो पता करना है ना कि कहाँ से क्या आया। तो अब वंश पता करने के लिए आप जाओगे किसी गांव में, जो बुजुर्ग होगा या आपके परिवार में जो बुजुर्ग होगा या रिश्तेदारी में जो बुजुर्ग होगा वो बताएगा आप लोगों को। वो बताएगा तो आप ऐसे तो है नहीं एकदम से सारा चीज याद कर लोगे। भाई वो बता रहा है कि आपका दादा ये था, आपको पता है दादा का नाम, वो कहेगा आपका परदादा का नाम, दादा के यानी कि पिता का नाम ये था, उसका भी समझ जाओगे। अब वो कहेगा आपके दादा के दादा का नाम ये था, आपके दादा के दादा के दादा का नाम ये था, वो नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक पोस्टर बना लोगे इस तरीके का, एक पेज ले लोगे। पेज में यूं कर लोगे, सबसे ऊपर जो सबसे पुराना आदमी का उसको याद है उसका लिख लिया। फिर वो कहेगा इसके 3 बच्चे थे, है ना, तो फिर आप ऐसे बना लोगे, इन तीनों के नाम लिख लोगे। फिर कहेगा आपकी पीढ़ी में फिर आपके दादा और 3 भाई थे, ऐसे ऐसे 3 मान लोगे। फिर उसके 2 बच्चे थे, 3 में से 2 बच्चे हैं ना, इस तरीके से करके आपने पोस्टर तैयार कर लोगे। देखो ना पोस्टर तैयार हो जाएगा। तो अपना वंश किस पे दिखाया जा सकता है, पोस्टर पे, है ना। किस पे दिखाया जा सकता है, पोस्टर पे, ठीक है। वंशज, हमारे वंशज हम कहाँ पे दिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, पोस्टर पे, ठीक है। याद हो गया होगा बड़ी आसानी से, ठीक है। ऐसे जुड़े रहिए, डेली करिए, हो गए क्यों नहीं होंगे। अगला वर्ड है ओडोराफियस, खुशबूदार। इससे हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था, शायद 3-4 वीडियो पहले वर्ड भाई जो भी है ना, शायद 7वीं-8वीं वीडियो में था मेरे ख्याल से। ओल्फैक्टरी वर्ड था, ओल्फैक्टरी, उसका मतलब भी खुशबूदार था। उसमें हमने बताया था ऑयल फैक्ट्री, ऑयल जिस फैक्ट्री में चमेली का इस तरीके का बनता है उस फैक्ट्री से खुशबू आती है। आज ही खुशबूदार का उसका साइनोनिम माना गया, ओडोराइफियस, राइफियस, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आप बताओ कैसे याद करेंगे इसको। देखिए ओ डोर, कोई भी डोर है, कौन सा डोर हमने बताया था इससे पहले वाला वर्ड हमने कौन सा बताया था, ओल फैक्ट्री था इसका, ओल FACTORY, ओल फैक्ट्री। तो यहाँ पे क्या है, ओ डोर, ओल फैक्ट्री के डोर से जो फ्रेगनेंस आ रही है, फ्रीनेस होता है ना, फ्रेगनेंस होती है ना, तो खुशबू, फ्रेगनेंस को खुशबू नहीं बोलते हैं। और डोर से जहां से फ्रीनेस आ रही है, फ्रेगनेंस आ रही है, वो खुशबूदार है। जिस डोर से खुशबू आ रही है वो तो खुशबूदार हो गया। और डोर, उस डोर से खुशबू आ रही है वो फैक्ट्री का है, क्योंकि ऑयल फैक्ट्री वाला हमने पढ़ी रखा है, ठीक है ना। अगला वर्ड है टूरपीट्यूड, नीचता। नीचता यानी कि बहुत ही कम, बेसनेस, काम जो काम नहीं करना चाहिए इंसान को, जैसे कि पक्षियों को सताना, है ना, और जंतुओं को, जैसे कुत्ता हो गया उसको, बिल्ली हो गई उसको लठ मार दिया, वो सब गलत काम, नीचता काम है। छोटे काम, बहुत छोटे, किसी को गलत उसकी मजबूरी का फायदा उठाना, वो सब गलत चीजें हैं। तो टूरपीट्यूड इसका मतलब होता है नीचता। अब इसको कैसे याद करोगे, वैसे याद तो याद होगा नहीं, पर हम करवाएंगे। देखिए इसका बहुत ही आसान है। आप कहाँ पे गए, टूर पे गए। आप स्कूल कॉलेज का टूर जाता है ना, आप कहाँ पे गए, टूर पे। अब कहोगे यार टूर पे कौन सा नीचता बड़ा काम, हम तो बत कहीं नहीं रहे भाई साहब टूर पे नीचता काम। हम तो कहेंगे टूर पे पीट दिया। क्या कर दिया, टूर पे पीट दिया। अब टूर पे सब क्या जाते हैं घूमने के लिए, और वहां पे जाकर उनको क्या कर दिया, पीट दिया, है ना, पीट दिया, टूर पीट, टूर पीट, टूर पे पीट दिया। ये तो निचता वाला काम हो गया ना, सभी तो घूमने के लिए आए हैं, सभी इंजॉय करने के लिए आए हैं, और बताओ वहां पे पीट दिया टूर पे, तो गलत चीज है ना। टीचर के द्वारा नहीं पीटा जाना चाहिए बच्चों को टूर वगैरह के ऊपर। तो टूर पीट्यूड मतलब निचता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्रूडजरी, नीरस काम। देखिए आजकल आपको पता है सबसे ज्यादा जो नुकसान कर रहा है ना हमारे युवाओं को, हमारे जो यूथ जनरेशन है, उनको क्या कर रहा है, उनको कर रहा है नशा। नशा कर रहा है ना, जो इंसान नशे के चक्र में गया ना, वो ना तो पढ़ता है, ना वो परिवार को संभालता है, ना वो स्वास्थ्य को सही रख सकता है, ना वो आस पड़ोस की यारी दोस्ती अच्छी रह सकती है। नोट ए सिंगल काम उसका ठीक नहीं रह सकता। जिंदगी उसकी उदास और निराश, बेकार हो जाती है, ठीक है ना, सबसे बेकार हो जाती है उसकी जिंदगी। तो सबसे बेकार काम हो गया ये ड्रग का जो काम हो गया। तो ड्रूडजरी को हम पढ़ेंगे ड्रगरी, ड्रग, ड्रगरी, ड्रग। जो ड्रग लेते हैं वो सबसे नीरस काम होता है जिंदगी का। ड्रग का बेचना भी, ड्रग का लेना भी, ड्रगरी, ड्रगरी मतलब नीरस काम। ड्रूडरी को ड्रग, ड्रग बोलेंगे हम, ड्रग से डी को थोड़ा साइलेंट करो, ड्रगरी, ड्रगरी। ड्रग लेना सबसे नीरस काम है, दुनिया का सबसे उदास काम है, कभी नहीं लेना, है ना, किसी को भी नहीं लेने देना है, ठीक है ना। अच्छी सी पोस्ट पे लग जाओ तो लोगों को बचाना भी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विकारियस, प्रतिनिधि करना। प्रतिनिधि का मतलब होता है किसी भी चीज का, आप जैसे एक संगठन ग्रुप जा रहा है, उसके हेड अगर आप आगे बढ़ के जा रहे हो तो आप प्रतिनिधि हो। जैसे एक स्कूल है कोई भी, उसका प्रतिनिधि एक, अगर कहीं पे मान लो स्कूल का एक फंक्शन है ना, वहां से स्कूल की एक टीम बन के जा रही है, तो उसमें एक को कैप्टन बना देते हैं। कोई स्पोर्ट्स टीम है तो कैप्टन बना दिया, तो कहेगा इस टीम का कौन प्रतिनिधि है, जो कैप्टन होगा वो प्रतिनिधि हो जाएगा, है ना। तो जो मेन होगा तो वो है प्रतिनिधि।
तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, विकैरियस को। आपको यार इसका क्या क्या ही बड़ा हो गया होगा ना। देखिए सिम में, जो सिम है ना हमारी फोन के अंदर डाल रहे हैं, वो 3 कंपनियां सबसे ज्यादा फेमस है। एक है जियो की, जियो, दूसरी है एयरटेल की, और तीसरी है वोडाफोन और आइडिया की। उनकी मर्ज हो गया, पहले अलग अलग थी, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग हो गया था, है ना, अब मिल गए। तो हमारी क्या थी, वोडाफोन और आइडिया यानी कि वीआई की सिम है, पहले अलग अलग थी पर अब एक हो गई। तो अब एक होने के बाद तो उनको रहेगा ना कि यार किसको हम हेड बनाए, ना दो, पहले तो अलग अलग थी तो अलग अलग हेड हो गई, अब दोनों के हेड में किसको हेड बनाए बताओ ना, किसको उन कंपनी का जो है उसका प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो देखिए वीकैरियस, वोडाफोन हमें उसको प्रतिनिधित्व देना चाहिए जो वोडाफोन और आइडिया दोनों को साथ में कैरी कर सके, दोनों को साथ में लेके चले, कंपनी को मिला के लेके चले। हमको उसको, उस व्यक्ति को हमें अपना वोडाफोन आइडिया का प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए, ठीक है ना। तो विकैरियस वोडाफोन आइडिया है ना, वोडाफोन आइडिया कैरियस, विकैरियस मतलब उसको प्रतिनिधित्व बना देना चाहिए जो साथ लेके चले दोनों को, ठीक है। अगला है मेरिटोरियस, गुणवान। इसका तो मेरे को लगता है नहीं बताने का ना, बिल्कुल आसान है, कितना आसान है, कुछ समस्या नहीं, दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, बिल्कुल। देखिए जो इंसान मेरिट में आएगा ना, मेरिट में कहता है ना, ये मेरिट में आया, अच्छे नंबर आए, वो गुणवान में नहीं मिलेगा, वो इंटेलिजेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये मेरिटोरियस मतलब मेरिट में जो आएगा वो व्यक्ति गुणवान होगा। एक बार इन सब वर्डों को फिर से हम देख लेते हैं। देखिए पहला था जो मैन एसी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर सनक होती है पैसे कमाने की, और पैसे और पैसे और पैसे, है ना, जो मैन मनी एसी के अंदर रहते हैं। अगला कुडोस, जो कूड़ा उठाते हैं, आपका कूड़े का समाधान करते हैं, उन लोगों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, उन लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वोलेट फेस, जहां से ज्यादा वोल्टेज आ रही है वहां से फेस को चेंज कर लो, यहाँ से आ रही है तो यहाँ इधर कर लो, इधर से आ रही है इधर कर लो, ठीक है ना। अपने विचारों में बदलाव कर लो, अगर कोई विचार आपको समस्या कर रहे हैं तो वोलेट फेस मतलब पक्ष परिवर्तन। एक्स्ट्रा अगेन, अगर आपको एक्स्ट्रा से अगेन कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जीवन में, मनोरंजन कार्य कर लेंगे, वरना जैसे चल रहा है ऐसा ही चलेगा, ठीक है ना। पोस्टरिटी, वंशज, हमें अपने जो वंशज है हमारे, जो हम किस स्कूल से हैं, कैसे हमारे दादा परदादा, हम सब उन सबको एक वंशज, एक पोस्टर पे बना सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और डोरफियस, उस डोर से, है ना, उस डोर से फ्रेगनेंस आ रही है ना, ठीक है ना, उस डोर से क्या आ रही है, फ्रेगनेंस आ रही है, खुशबू आ रही है। टूर पीट्यूड, टूर पे गए थे और पीट्यूड पीट दिया भाई साहब, ये तो बड़ा ही नीचता वाला काम कर दिया, छोटा काम कर दिया। ड्रगरी, है ना, ड्रुगरी मतलब ड्रगरी, नीरस काम, ड्रग लेना तो बड़ा ही नीरस काम है। वोडाफोन आइडिया, विकैरियस, वोडाफोन आइडिया को जो कैरी कर सके साथ में, वो एक प्रतिनिधित्व उसी को बनाएंगे हम तो। और जो बंदा मेरिट में आएगा वो गुणवान रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब देखते हैं हम इस साइड वाले वर्डों को, आपके वो वाले तो मेरे ख्याल से हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार आपको वीडियो देखनी है ना, उसमें आपके हो जाएंगे, मेरे हिसाब से आपको हो जाएंगे ना। बाकी धीरे धीरे चलो हम भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे कुछ ना, धीरे धीरे जुड़े रहिए, बस विश्वास रखिए और जुड़े रहिए, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैं भी जॉब लगाऊं तो मैंने भी कहीं ना कहीं से तैयारी की है, मैंने भी ये सब पढ़े होंगे, मैं तो ऐसा नहीं है नहीं कि मैंने तो नौकरी लगने के लिए ये सब पढ़ लिए और आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज अजीब ही ला के दे दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जो मैंने पढ़े होंगे वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब इन लोग नेक्स्ट जो वर्ड है इनको देखते हैं। अगला है कंपाइल, एकत्रित करना, इकट्ठे करना, एक जगह पे करना। देखिए आपके पास क्या है, कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर है। अब कम, और आपके पास बहुत सारी फाइलें भी हैं, क्या है, फाइलें हैं, क्या है, फाइलें, फाइल को मतलब फाइल, ठीक है, फाइल को हम बोलेंगे फाइल। कंप्यूटर में बहुत सारे, हम अब उनको इकट्ठा करना है एक जगह, तो हम कैसे कर सकते हैं, उन सब कंप्यूटर जो फाइलों को कंप्यूटर में डाल के, यानी कि स्कैन करके, और एक जगह हम इकट्ठा उन सब डॉक्यूमेंट को हम रख सकते हैं, इकट्ठा करके हम रख सकते हैं। तो कंपाइल, कंप्यूटर में फाइल को इकट्ठा हम कर सकते हैं, कंपाइल करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउड, गुस्सा मारना, क्लाउड। देखिए बॉक्सिंग देखिए आपने, बॉक्सिंग देखिए, बॉक्सिंग में क्या होता है, गुस्सा ही तो मारना होता है, और जब गुस्सा ज्यादा मार देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉकआउट हो गया, ये तो है ना, हार गए ये तो, है ना, नॉकआउट, कल आउट। तो ये कह रहा है कि कल है ना मैं बॉक्सिंग कर रहा था, जब मैंने उसको आउट कर दिया, है ना, कल CL, कल आउट, कल उसको आउट कर दिया। कैसे आउट कर दिया भाई, आप से मैं कोई आके कहता है यार मैंने कल उसको आउट कर दिया, तो आपको यार कल उसको किस चीज में आउट कर दिया भाई, क्रिकेट में आउट कर दिया, फुटबॉल में, किसी और चीज में, किस, ये तो बताओ आउट किस चीज में कर दिया भाई। तो यार आपको पता है भाई मैं बॉक्सिंग करता हूँ तो मैं बॉक्सिंग में आउट करूंगा ना, ऐसे मार मार के। तो कल आउट, कल आउट कर दिया किसको, किसी को भी, और कैसे किया, गुस्सा मार के, कल आउट कर दिया कैसे, गुस्सा मार के, ठीक है ना।
अगला है इंटरव्यू पढ़यंत्र करना। पढ़यंत्र आपको पहले ही बताया था, पढ़यंत्र करना षड्यंत्र करना है ना, साम दाम दंड भेद है ना होता है। पढ़यंत्र का मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश रचना, कोई भी अपना काम करने निकलवाने के लिए साजिश रचना। जैसे आपकी कहीं पे एंट्री बैंड है तो आप पढ़यंत्र करते हो, कहते हो, या तो मान लो आप कई शादियां होती है ना जहाँ पे भाई कार्ड सिर्फ लेके ही एंट्री हो सकती है, तो आप वहाँ पे या तो नकली कार्ड बनवाओगे या कॉपी बनवाओगे या फोटो खींच लोगे, भाई साहब मेरा तो घर पे रह गई है, देख लो, इससे निकाल दो, एंट्री दे दो, मेरा ये वो फलाना, कुछ भी मतलब हो सकता है ना, अपना काम निकलवाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए। तो देखिए इंटरव्यू पढ़यंत्र करना, देखिए हाँ किस लिए पढ़यंत्र किया जा रहा था, तो एंट्री करने के लिए, INTRI एंट्री। एंट्री मान लो कहीं पे बहुत जबरदस्त है ना, एक फंक्शन हो रखा है, भंडारा जबरदस्त खाना रखा है ना, वहां पे जाते ही सबको इनाम मिलेगा, खेलने का मिलेगा, कूदने का भी, खाने का मस्त मिलेगा, है ना। तो आप कर रहे हो यही, इसमें तो एंट्री होनी चाहिए। आज का दिन तो यहीं पे बस रौनक रौनक हमें यहीं पे लगानी है अपनी लाइफ की, एक दिन तो यहीं पे निकालना है। अब वैसे तो एंट्री मिलेगी नहीं, तो आप झूठ सात साम दाम दंड भेद सारे गुण अपना के एंट्री करने के लिए वहां पे पढ़यंत्र करने लगे हो कि कैसे हो जाए, बस एंट्री हो जाए, ठीक है ना। अगला है आइरेट, क्रोधित करना। ये भी कर सकते हैं। जो रेट है ना आजकल, आई रेट जो आजकल है वो इतने बढ़ने लग रहे हैं हर चीज के, गैस के, पेट्रोल के ना, और भी कई चीजों के, है ना। ये मान लो रेट हर चीज के इतने बढ़ रहे हैं कि आपको भाई फीस बढ़ने लग रही है लोगों की, है ना, कोचिंग सेंटरों की, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को क्रोधित करने लग रही है ना, समझ रहे हो ना। तो क्रोधित होने लग रहे हो आप, तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, इरिटेट सुना होगा ना आपने, IRITAT, इरिटेट आइरेट, दोनों का मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना। आप इन चीजों को देख के, महंगाई को देख के गुस्सा हो रहे हो भाई साहब आप, है ना, कोई भी आपके सामने गलत काम हो रहा है तो उसको देख के आप गुस्सा हो रहे हो। आइरेट क्रोधित होना, इरिटेट क्रोधित होना, ठीक है ना, तंग करना। अगला है टेन्योर, देखिए शासनकाल। अब हमारा शासनकाल किसका चल रहा है, शासनकाल यानी कि ये इस टाइम पे ये बंदा शासन कर रहा है ना, टेन्योर, या ये बंदा शासन कर रहा है। तो आज के टाइम में तो हमारा एक बच्चा है टीनू, क्या नाम है उसका, टीनू। टीनू टीनू का शासनकाल चल रहा है। अब वो हमारा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, टीनू टीनू वही शासनकाल चला दिया हमने तो, ठीक है ना, वो भी मौज लेगा, हम भी मौज लेंगे। किसका शासनकाल है, टेन्योर, टीन है ना, टेन्योर बोलेंगे इसको, बोल टेन्योर। वैसे टीनू टीनू हो गया ना, शासनकाल टीनू का चल रहा है। स्लेक होता है प्यास बुझाना, शांत करना। जैसे किसी को मान लो बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है ना, तो उसको प्यास बुझा दी, उसको शांत कर दिया। किसी को कुछ प्रश्न को लेकर ज्यादा समस्या आ रही है, उसका प्रश्न का क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो आपने उसका सोल्यूशन कर दिया। उसकी जो कुछ समस्याएं थी, विचार थे, उसको बैठा दिया कि ये ऐसे होगा, आप समझो। तो स्लेक का मतलब होता है प्यास बुझाना, शांत करना। देखिए इसमें तो स्लेक में तो लेक आ गया, लेक से क्या क्या होता है, पानी, पानी से क्या होती है, प्यास बुझाई जाती है, ठीक है ना। स्लेक में क्या आ गया, लेक, लेक होती है झील, झील में क्या होता है, पानी, पानी से क्या होती है, प्यास बुझाई जाती है। हो जाओगे ना आराम से यार, स्लेक स्लेक मतलब प्यास बुझाना। अगला रेशन, रेशन रद्द करना, ठीक है। इसको देखिए, रिशाइन, रेस थी और कब थी, संडे को, पर अब रद्द कर दी गई है, कारण कोरोना आ गया भाई साहब। क्या आ गया, कोरोना। कोरोना में चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, रेस तो रद्द करनी पड़ेगी। रेस थी वो संडे को थी, वो रद्द कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि कोरोना आ गया। क्या ही करें ना, कोई नहीं, आगे देखेंगे, करेंगे ट्राई। रेस संडे को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया, ठीक है ना। अगला है ट्राइट। देखिए जो आपको पता है, जो सच होता है ना वो हमेशा सत्य होता है, सत्य होता है वो सही होता है। सत्य हमेशा क्या होता है, सच होता है, वो हमेशा सही होता है, ये सबको पता है। जब कोई बात सबको पता है, जब सभी को पता है, मान लो मैं ही कहूँगा कि आपको लाके कि यार सत्य है, यानी कि सत्य है वो हमेशा सही होता है, सच है हमेशा सही होता है, तो आप कहोगे यार इसमें कौन सी नई बात बता दी, सबको पता है, सही तो भी, सत्य तो हमेशा सही होता ही होता है ना। तो बिल्कुल आप कह रहे हो तो साधारण बात है, सबको पता है, किसको नहीं पता, साधारण सी बात है। तो बस वही है। टी का मतलब है ट्रूथ और राइट का मतलब राइट। ट्रूथ है वो राइट है, ट्रूथ सही है, वो आप कहोगे यार ये तो साधारण सी बात है, ये तो इसका बताओ क्या ही नया बता रहे हो, ये तो हमें पता ही है, आप क्या बता रहे हो, हमें अलग थोड़ी है कोई बात। टी राइट, ट्रूथ है वो राइट है, टी राइट, है ना, ये साधारण सी बात है, सबको ही पता है इसका। अगला वर्ड है ड्रोवेसी, निंद्रालु, नींद में जो रहता है ना, नींद में रहता है। इसको ड्रो को डी हटाओ, रोसी, रोसी, जो रोते रहते हैं ना वो नींद में रहते हैं, नींद में रोकते हैं फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर रोते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर सो जाते हैं। ड्रोवेसी, जो रोने वाले होते हैं ना वो हमेशा सोते ही रहते हैं, नींद में रहते हैं, वो ऐसी एक रहती है मोटी मोटी, है ना, जैसे नींद वाली। तो ड्रोसी मतलब नींद्रालु, नींद में जो रहते हैं, ठीक है ना। अगला है डिसबुर्स। देखिए डिस और बुरुस, एक नेता है, उसका चुनाव चिन्ह है बुरिस, कपड़े धोने वाले बुरिस।
तो उसने क्या किया, या कह रहा है यार प्रचार करना है मेरे को, कैसे करेंगे। तो उसने ये किया कि आप यूँ करो, मैं आपको ब्रुश ला देता हूँ, 10,000 ब्रुश ला देता हूँ मैं, तो 10,000 लोगों को एक एक ब्रुश दे दो, उसके ऊपर मेरा नाम छाप देना और उसको बांट देना सबको, तो मेरा प्रचार 10,000 लोगों में हो जाएगा। हर घर में मान लो भी एक ब्रुश 2 ब्रुश जाएगी, तो हर घर में 4 बंदे रहेंगे, तो 10 के 40,000 लोगों में मेरा प्रचार हो जाएगा। आराम से सोचेगा वो तो। इससे जो है ना, तो डिश ब्रुश करना, वितरित करना। तो नेता ने ब्रुश, उसका चुनाव चिन्ह था, जो कपड़े धोने वाले थे, तो उसने क्या कर दिया, डिश ब्रुश कर दिया, उनको ब्रुशों को वितरित करवा दिया, है ना। एक बार इन सबको देख लेते हैं। कंप्यूटर में फाइल को इकट्ठा किया जा सकता है। कल आउट कर दिया मैंने उसको गुस्से मार के, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, बॉक्सिंग, है ना, एंट्री करने के लिए हम क्या करने लगे कि हमारी किसी भी तरीके से करके बस वहां पे एंट्री हो जाए ना। पड़यंतर कर रहे हैं हम भाई। भाई रेट जो बढ़ रहे हैं उन सबको देख के हमें क्रोध आ रहा है, छुआ गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हमारी इनकम में वो सब काम बैठ नहीं रहा है, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। तीनों का हमारे दोस्त, तीनों बच्चे का हमारे शासनकाल चल रहा है, तो उसी का राजपाट है। शासनकाल मतलब राज, जिसका अधिकार चलता है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। सलेग में लेग होता है, लेग में पानी होता है, और पानी से प्यास बुझाई जाती है। रेस जो संडे को थी वो कर दी गई रद्द, कारण क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा आ गया है। टी राइट, ट्रूथ है वो राइट होता है। आप कह रहे हो यार ये कैसी बात बता रहे हो, ये तो सही बात है, सबको ही पता है, इसमें बताओ क्या बता रहे हो मेरे को। ड्रो वैसी रोसी, जो रोने वाले होते हैं वो नींद में होते हैं ना। डिस बुर्स, भाई साहब नेता का चुनाव चिन्ह बुर्स है, तो उसने कहा था बुर्स के ऊपर ही मेरा फोटो लगा के सब घरों में बुर्स बांट दो कि कपड़े दो, है ना, अपने आप प्रचार हो जाएगा। डिस्कोर्स मतलब वितरित करना। तो ये आज के 20 वर्ड थे। ये हमारी 14 वीडियो है ना, इसको मिला के आज के वर्ड मिला के आपके लगभग 280 वर्ड है, वो याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। देखो हमने पहले 1 से स्टार्ट किए थे, आज 200 वर्ड 80 वर्ड तक आ गए, 280 वर्ड हमने याद कर लिए ना। तो अब इनको पढ़िए, 1-2 बार वीडियो को देखिए। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।